पॉलिसी कमेटी ने डिसीजन लिया कि जो हमारा पॉलिसी रेट है उसको मौजूदा सतह पे बरकरार रखा जाए, जो कि 11% है। पिछले साल हमारा जो इन्फ्लेशन सा जो फिस्कल ईयर ख़त्म हुआ है, हेडलाइन इन्फ्लेशन एवरेज जो है वो 4.5% रहा। अप्रैल के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन हेडलाइन जो है वो बॉटम आउट हुआ और ये तकरीबन 0.3% के करीब आके तो इसने बढ़ना शुरू कर दिया और पिछले 2 माह में मई और जून के अंदर इसमें इजाफा हुआ है और आगे भी हम देख रहे हैं कि इसका अगले साल जो है वो थोड़ा शुरू में कम इजाफा है, उससे आगे थोड़ा ज्यादा इजाफा है। स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास के बाद आइंदा 2 माह के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि तमाम मुआशी अशारिये देखकर शरह सूद को 11% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। मई और जून में महंगाई की शरह में कुछ इजाफा हुआ है और मुल्क में इस वक्त महंगाई की शरह 7.2% है। जमील अहमद ने शरह सूद बरकरार रखने के असबाब का हवाला देते हुए कहा कि गुज़िश्ता माली साल हमारी महंगाई की शरह 4.5% रही, जो कि हुकूमत और स्टेट बैंक के मुकर्रर करदा हदफ से मामूली कम थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान भारत की नाकाम प्रॉक्सीज हैं। मार्काए हक में शिकस्त खाने वाला भारत प्रॉक्सी वार में शिद्दत ला रहा है। पाक फौज की शोबा तालुकात आमा ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मंगल को 16वें नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से मुलाकात और गुफ्तगू की। इस मौके पर उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान, ब्यूरोक्रेट्स, माहिरीन तालीम, सहाफ़ियों और नौजवानों पर मुश्तमिल एक मतनू ग्रोह से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान आर्मी दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे और बलूचिस्तान की समाजी व मुआशी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है, जो कि कौमी यकजहती और इत्तेहाद के लिए नागुज़ीर है। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन देने के हवाले से बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि बेटी की पेंशन शादी की हैसियत पर नहीं, हक की बुनियाद पर दी जाएगी। जस्टिस आयशा मलिक का तहरीर करदा 10 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया गया। फैसले में कहा गया कि पेंशन सरकारी मुलाजिम का कानूनी हक है, खैरात नहीं। ख़वातीन की पेंशन का इन्हिसार सिर्फ माली ज़रूरत पर होना चाहिए, न कि शादी की हैसियत पर। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की वफ़ात के बाद तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन ना देने वाले सर्कुलर को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने कहा कि सिंध हुकूमत का 2022 का इम्तियाजी सलूक वाला सर्कुलर गैर कानूनी और आइन के खिलाफ है। पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी मुआहिदों पर दस्तखत के बावजूद सिनफी मुसावात में बदतरीन रैंकिंग पर होना बाइस से अफसोस है। बलूचिस्तान में मस्तूंग के इलाके लकपास नोशकी के करीब पसंद की शादी करने पर भाइयों ने हामला बहन और उसके शौहर को कत्ल कर दिया। लिवीज हुकाम के मुताबिक पंजगोर का रिहायशी शुएब खान अपनी हामला बीवी और भाई के हमरा कोयटा आ रहे था। वो मस्तूंग के इलाके लकपास नोशकी क्रॉस के करीब निजी होटल में थे कि मुसल्ला अफराद ने मियाँ बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इत्तला मिलने पर लिवीज ने मौके पर पहुंचकर लाशों को अस्पताल पहुंचाया। पंजगोर के इलाके जतकान के मोहम्मद शुएब ने तकरीबन 7 साल कबल कोयटा के इलाके हजार गुंजी की रिहायशी खातून बेनज़ीर से कोर्ट मैरिज की थी। हसन अब्दाल में बरसाती नाले में डूबने वाली 4 खवातीन की लाशें मिल गईं, जबकि बच्चे की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक रावलपिंडी की तहसील हसन अब्दाल में झारी कस्त नाले में तेज बहाव के बाइस वीको डाला बह गया, जिसमें 10 अफराद सवार थे। 5 को बहिफाजत निकाल दिया, जबकि 5 अफराद डूब गए। डूबने वालों में 4 खवातीन और 1 बच्चा शामिल थे। बादासार रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान बह जाने वाली 4 खवातीन की लाशें निकाल दी गई हैं।
जबकि बच्चे की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। हुक्काम के मुताबिक मुतासरा फैमिली वाक़ कैंट की रिहायशी है और शादी की तकरीब से वापस आ रही थी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रात को रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कई नशीबी इलाके ज़ेरे आब आए और बाज़ मुकामात पर नदी नालों में तुगयानी आ गई। मानसून बारिशों का स्पेल बरकरार है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश हुई, नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। वासा ने हाई अलर्ट जारी करते हुए रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। रावलपिंडी में सबसे ज़्यादा बारिश हुई। सैदपुर में 90 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। शमशाबाद में 80, कटारियाँ 78, PMD 55 और पीर वधाई 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मर्दान, सवात, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद और दीगर शहरों में भी बादल बरसे। हरीपुर में नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी घरों में दाखिल हो गया। कालाबाग में भी मूसलाधार बारिश हुई। नदी नालों में तुगयानी आ गई। पंजाब और KP में बारिशों से सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खदशा बढ़ गया। बारिशों से पहाड़ी इलाकों के बरसाती नालों में तेज़ बहाव का इम्कान बढ़ गया। एबटाबाद के इलाके दरवेशाबाद में बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चियां जाँ बहक हो गईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के लिए पहली खातून ड्राइवर निदा सालेह की तैनाती पर खुशी और फ़ख्र का इजहार किया है। अपने बयान में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने निदा सालेह को इस एजाज़ पर दिली मुबारकबाद पेश की और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि बेटियां किसी से कम नहीं, हम खवातीन को मसावी मौक़े फराहम करते रहेंगे। उनका कहना था कि निदा सालेह जैसी बाहिम्मत बेटियां हम सबका फ़ख्र हैं। निदा सालेह की तैनाती न सिर्फ खवातीन की सलाहियतों का एतराफ़ है, बल्कि खवातीन को कौमी तरक्की में भरपूर किरदार अदा करने के लिए एक अहम कदम है।